बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। एक इशू तो ये है कि जो हमारा आइन है, आइन की जो आर्टिकल 62(1)(f) है, उसमें आज जिस शख्सियत का जिक्र हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं वो भी हमारी जर्नलिस्ट वाली सीरीज़ का हिस्सा हैं और उनका नाम है अंसार अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। अंसार अब्बासी एक पाकिस्तानी दाएं बाजू के तबसरा निगार और डी न्यूज़ इंटरनेशनल से वाबस्ता कालम निगार हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ियों में से एक के तौर पर अब्बासी आम तौर पर समाजी तौर पर कदामत पसंद और कौम परस्त ख्यालात रखते हैं। वो मलाला यूसुफजई समेत कारकुनों पर तनकीद करते रहे हैं। उन्होंने भारतीय चैनल्स पर पाबंदी लगाने और पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में सकाफती तौर पर तौहीन आमेज़ मवाद की सख्त जांच पड़ताल का मुतालबा किया है। दी हफिंगटन पोस्ट के मुताबिक अब्बासी ऑर्थोडॉक्स मजहबी ख्यालात और सख्त अमरीका मुखालिफ ख्यालात रखते हैं। अंसार अब्बासी एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। वो मुबस्सिर और डी न्यूज़ इंटरनेशनल के सीनियर स्टाफ मेंबर भी हैं। वो मलाला यूसुफजई और अहमदिया तहरीक समेत लिबरल कारकुनों के लिए हमेशा तनकीद करते रहे हैं। हम अपनी आगे की वीडियो में आपको अंसार अब्बासी के बारे में मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे, जिनमें हम उनके कैरियर, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी का जिक्र करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अंसार अब्बासी ने हमेशा हिंदुस्तानी स्टेशनों पर पाबंदी के लिए राब्ता किया और पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में समाजी तौर पर दुश्मनी के मवाद पर कड़ी नज़र रखी। अंसार अब्बासी को रवायती मजहबी नुक्ता नज़र रखने वाले और अमरीकी नुक्ता नज़र के गैर झुकने वाले सहाफ़ी के तौर पर जाना जाता है। आइए नज़र डालते हैं अब उनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर। अब्बासी पाकिस्तान के शहर मरी में इसी इलाके के एक ढूंढ अब्बासी ख़ानदान में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने आबाई गांव में हासिल की। अब्बासी ने मैट्रिक किया और अपनी बुनियादी तालीम सर सैयद स्कूल रावलपिंडी से मुकम्मल की। बाद-ए-अज़ा उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज असगर माल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट और बैचलर ऑफ आर्ट्स की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा से मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद गोल्डस्मिथ कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी से एक और मास्टर डिग्री भी हासिल की। इनका तहकीकी मकाला चाइल्ड लेबर पर था। आज अंसार अब्बासी बिलाशुबा पाकिस्तान में सहाफ़त में एक नुमाया आइकन के तौर पर खड़े हैं। वो एक अरसे से अंग्रेज़ी अखबारात के लिए लिखते रहे हैं। वो मोहम्मद सजावल अब्बासी मरहूम के सबसे छोटे बेटे हैं, जिनका इंतकाल 1981 में हुआ। इनका ताल्लुक मरी की खूबसूरत पहाड़ियों से ताल्लुक रखने वाले अब्बासियों के कबीले से है। आइए अब बात करते हैं उनके कैरियर के बारे में। अंसार अब्बासी ने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री करने के बाद 1991 में सहाफ़ी बनने का इंतखाब किया। वो मकबूल उर्दू रोज़नामा जंग में शामिल होना चाहते थे, ताहम जिस चीज़ को वो अब खुशकिस्मती के तौर पर देखते हैं, उन्होंने अपने कैरियर की पहली मुलाकात एक अंग्रेज़ी रोज़नामे दी डेमोक्रेट से हासिल की। मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करने के बाद अब्बासी ने 1991 में एक पेशा वराना सहाफ़ी के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया। बाद-ए-अज़ा उन्होंने पाकिस्तान टाइम्स अखबार में 2 माह तक काम किया। बिलाखिर दी न्यूज़ इंटरनेशनल में शामिल होने से पहले, जिसमें वो अब एडिटर हैं, वो अंग्रेज़ी सहाफ़त को उर्दू सहाफ़त से बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ज़्यादातर उर्दू सहाफ़ी बयान सहाफ़त के अलावा कुछ नहीं करते। इनका अपना तजर्बा बताता है कि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी सहाफ़त एक सहाफ़ी को तरक्की के ज़्यादा मौक़े और सीखने के ज़्यादा मौक़े फराहम करती है। इन्हें अच्छा लगता है कि वो अंग्रेज़ी सहाफ़त में शुरू ही से शामिल हुए। आइए अब नज़र डालते हैं उनके बैरून मुल्क तजर्बात पे। बरतानिया से मास्टर की डिग्री हासिल करने के दौरान उन्होंने अपने स्कूल से और दूसरी सूरत में नुमाइश से भी बहुत कुछ सीखा। इनका मानना है कि इन्होंने स्कूल के निसाब से जो कुछ सीखा, इससे ज़्यादा इन्होंने सफ़र
और मुकामात की सैर से सीखा। वो वहाँ पर तालीम और तहकीक के निज़ाम को तस्लीम करते हैं और लैब्स और लाइब्रेरियों के मियार को वाकई निशानजद करते हैं। वो इस बात की अशद ज़रूरत महसूस करते हैं कि हुकाम पाकिस्तान में सरकारी यूनिवर्सिटियों की खस्ता हाली का जायज़ा लें और इन्हें इस चीज़ से आरास्ता करें जिसकी आज के तालिब इल्म को ज़रूरत है। इनके तहकीकी मुकाले में चाइल्ड लेबर पर एक थीसिस शामिल था और इस खास के लिए इन्होंने इस पर काफ़ी से ज़्यादा डाटा इकट्ठा किया, इससे कहीं ज़्यादा जिसका इन्होंने पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ख्वाब देखा होगा। ये देखते हुए कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और इसे बरतानिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक चाइल्ड लेबर के ख़तरे का सामना है, आइए अब नज़र डालते हैं इंसार अब्बासी के कुछ तहकीकाती मज़ामीन पर। अब्बासी ने सबसे पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ 2002 में संगीन बद इंतज़ामी के इल्ज़ामात आयद करने वालों में से एक सहाफ़ी थे। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने अपने बेटे डॉक्टर अरसलान को वफाकी तहकीकाती एजेंसी में दाखिल कराया और तमाम खूबियों को पामाल किया। बुनियादी तौर पर इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया था। अब्बासी ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत पर तनकीदी काम शाया किया, जिसमें इन पर चक शहजाद में करोड़ों रुपए की रिहाइशगाह बनाने का इल्ज़ाम लगाया, जो हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इम्तियाजी सब्सिडी के साथ बहुत सस्ते नरखों पर सहूलियात से आरास्ता है। मौलाना फजलुर रहमान नवंबर 2008 में अब्बासी ने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा के ख़ानदान के अफराद को लाखों रुपए मालियत की एकड़ फ़ौजी अराजी देने के हवाले से एक खबर शाया की। अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के एक वक्त में 2 सरकारी ओहदे संभालने पर मौलाना की मुखालफत को ख़रीदने की कोशिश की। इसके अलावा रोज़नामा ख़बरें में अब्बासी की तहकीकाती रिपोर्ट हमारी खसूसी बेटियां में पता चला कि जस्टिस डोगर की बेटी फरह हमीद डोगर का FSC का इम्तिहानी पर्चा सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा जायजा लिया गया, जबकि 201 उम्मीदवारों के नताइज पर नज़रसानी की गई। सिर्फ इनके लिए इम्तिहानी पर्चों पर दोबारा निशान लगाया गया और नंबरों में इजाफा किया गया। दीगर 200 मामलात में सिर्फ कुल नंबरों को शामिल करने की गलतियों को दुरुस्त किया गया। बाद में ये मामला पार्लिमानी कमेटी बराए तालीम के पास चला गया। अब्बासी को जान से मारने की धमकियां भी मौसूल हुई, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुपों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जिनमें हुक्मरान इत्तेहाद से वाबस्ता अफराद भी शामिल थे। इनके दावे पहली बार 25 दिसंबर 2008 को दी न्यूज़ में शाया हुए थे। एक तफ्तीशी रिपोर्टर उमर चीमा को नामालूम अफराद ने अगवा किया था और 6 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया था। अगवा के दौरान चीमा को हुकूमत के खिलाफ रिपोर्टिंग बंद करने की तनबीह की गई थी। रिपोर्टर ने अगवाकारों में से एक का दावा भी किया कि अगर हुक्मरान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद जारी रही तो इंसार अब्बासी को अगला निशाना बनाया जाएगा। ताहम ये बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि उमर चीमा का अगवा एजेंसियों ने किया था, क्योंकि इनका बुनियादी मरकज फौज पर तनकीद था। 25 मार्च को जंग में लिखते हुए अंसार अब्बासी ने इन मालूमात के एक टुकड़े के बारे में लिखा जो इन्हें किसी नामालूम जरिए से मिली थी। हुकूमत एक निसाबी किताब मुतारिफ करवाई थी जिसका मकसद उर्दू को बतौर मजमून पढ़ाना था, जिसमें उन्होंने मुताबिक मजहबी तालीम से मुतल्लिक बाज़ अबवाब को ख़त्म करके एक अपना नज़रिया दिया था। इनके मुताबिक इन्होंने इलामा इकबाल के तमाम हवाले भी हज़फ कर दिए थे। मिस्टर अब्बासी ने इसे एक इखलाकी वजह समझा और इसकी तशरीह की और उर्दू की नई निसाबी किताब को पहले वाली किताब से वापस लेने की मुहिम शुरू की। ये पूरा मंजरनामा काफ़ी दिलचस्प वाक़या बन गया और इसलिए निसाब के डिज़ाइन के नज़रियात और ख़ास तौर पर तशरीही नज़रिए के मौजू की रोशनी में जायज़ा लेने का एक दिलचस्प मौजू बन गया। देखा जाए तो ये शरारत का काम मालूम होता है। मिस्टर अब्बासी हवाला देते हुए ये कहने लगे कि ये इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का काम है और इसी तरह शहबाज हुकूमत सेकुलरिज्म को दवाम बख्श रही थी। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हुकूमत ने सर तस्लीम खम कर दिया है और इसने इस वजह को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर क्यों लिया।
वो कहते हैं कि सिर्फ ये वही जान सकते हैं कि हुकूमत ने निसाब कमेटी की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए किताब को वापस क्यों लिया। इस रुझान की दूसरी तरफ परवेज़ हुद भाई की मुदाखलत है। वो मामले की गहराई में जाते हैं और दोनों किताबों की जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आती है कि मिस्टर अब्बासी अपने बयानात में पूरी तरह सच्चे नहीं थे। नज़रसानी शुदा किताब में इलाम इकबाल की तस्वीर भी शामिल थी और एहसान दानिश की हमदोनात, हफीज़ जालंधरी की नज़म और गालिब के खतूत भी शामिल थे। ये मैट्रिक के तलबा के लिए बतौर मज़मून उर्दू पढ़ाने के लिए एक बेहतरीन किताब के तौर पर सामने आती है। हुद भाई ने साबित किया कि कोई मुनासिब तफ्तीश नहीं हुई और निसाब कमेटी की अहमियत को मजरू किया गया है और ये कि कुछ अफराद की तंग नजरी ने इस माशरे के ताने बाने को तबाह कर दिया है। इन इकसात ने इस मुजाहिर की तामीर की है जिसका हम तजर्बा कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हम एक ऐसी सकाफत से दौचार हैं जो खुद को बाजू घुमाने पर मबनी है। मिस्टर अब्बासी इसलिए खुश थे कि बेहसियत सहाफ़ी उन्होंने हुकूमत की ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने अपना कदम वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने हुकूमती रिट को चैलेंज किया था। तो नाज़रीन, ये थी एक मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।